जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। इसे जानते हैं, जानते ही होंगे। ऐसे लोग बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। इनकी जिंदगी ना कंट्रोवर्सी में गुजरती है। माफ करना चाहिए। इसने अपने एक शो का वीडियो ना अपने यूट्यूब पे डाला और वो वीडियो देखते ही एक ही रात में इसके चैनल का सबसे बड़ा वीडियो बन गया। उस वीडियो का नाम है समय रैना स्टिल अलाइव। पर मैं कहता हूं व्हाई इज ही स्टिल अलाइव, और कौन है ये लोग जो इसका शो देखने जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसका शो देखने नहीं जा पाया यार। नहीं थे मेरे पास इतने पैसे, बस इसका शो स्क्रॉल करते रह गया। वो भी तब जब मेरी कहानियां पिछले 3 साल में यूट्यूब के अलग अलग चैनल पर 150 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखी है और आज भी देख रहे हैं। पर मेरी असली जर्नी, मेरी पर्सनल जर्नी अब शुरू हुई है स्क्रैच से। लेकिन जब मैंने समय की कहानी यूट्यूब पर देखी तो लगा यार ये इंसान जिंदा कैसे है। इसके साथ जो भी हुआ ना वो किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। बट लेट इट बी अ समय कंट्रोवर्सी स्टोरी। वो आप जाकर उसके चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि 1.5 घंटे के शो को बिंज वॉच करने के बाद मेरा एक ही टारगेट है, समय के जैसा क्रेजी स्टोरी टेलर बनना। मैं कहा मुझे क्या होगा। हेलो एंड हाय, मैं हूं पंचम प्रकाश और आज हम किसी बॉलीवुड फिल्म का नहीं बल्कि ब्रेक इट डाउन के आज के सफ़र में हम बात करेंगे उस इंसान के वीडियो का जो दुनिया की नज़र में कॉमेडियन है, पर मैं उसे अब एक खतरनाक स्टोरी टेलर मानता हूं। यार समय भाई, अब तक ना मैं आपके ह्यूमर का फ़ैन था, लेकिन अब तो स्टोरी टेलिंग का भी कायल हो गया हूँ। मतलब एकदम जाकिर भाई के लेवल में आ गए हो मेरी नज़र में। बस वो वेज है और आप नॉन वेज हो। उनकी कहानी मैं पापा के साथ भी देख सकता हूँ, और आपकी कहानी देखने के लिए मुझे अपने ही घर में इनकॉग्निटो जोन बनाना पड़ता है। पता है, एक बार पापा ने ना मुझे समय का वीडियो देखते हुए देख लिया। मैं वीडियो ऐसे देख रहा था और मैं बोल रहा था हा 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 हा, और पापा ने पीछे से देख लिया। उन्होंने कहा कि ये कौन है, इसको तो मैंने कहीं देखा था। अब मैं क्या कहता कि पापा यार देखो ये मस्त जोक मारता है, शायद मैं कह भी देता, लेकिन समय का शो का वो लाइन मुझे अब याद आ गया, असम पुलिस वाला। मैंने कहा पापा ये बहुत ही जाहिल इंसान है। मैं तो कहता हूँ कि इसे आप भी मत देखो, न्यूज़ में भी मत देखो, शक्तिमान भी इसे नहीं देखता है। पता नहीं मेरे फीड में कैसे आ गया ये, हटाओ इसे। अच्छा, आपको पता है रामायण में ना अब अरुण गोविल दशरथ का रोल करने वाले हैं। मतलब ऐसे करके मैंने बात को टाला, यानी मौत को छू के टक से वापस। खैर आते हैं मुद्दे पर, आखिर मैं समय की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि समय अभी भी जिंदा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एकदम क्रेजी शुरुआत। समय के पूरे शो से अगर आप उसकी गालियां और बियर बाइसेप्स वाले जोक को हटा दें तो आपको वो दिखेगा जो बड़े बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर्स के लिए एक सपना होता है, द पीक ऑफ स्टोरी टेलिंग। आज हम बात करेंगे उस कर्व की, उस केओस की, जिसकी वजह से करोड़ों लोग एक स्क्रीन के सामने चिपक गए और वो वीडियो समय की सबसे बड़ी हिट बन गई। स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा रूल क्या है? ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलो, उसे अपने साथ बांधे रखो। और समय ने यहाँ पर खेल नहीं, पूरा पूरा फुटबॉल खेला है भाई। वो खुद अपनी कहानी में कहता है कि ये सब गेम मैं समझ चुका हूँ। गौर तो किया ही होगा आपने, एक तरफ उसकी लाइफ की लंका लगी हुई है, 8 करोड़ का रिस्क, करियर खत्म होने का डर, जेल जाने का भी डर, और वो अपनी माँ के सामने बच्चा बनकर रो रहा है। वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। यहाँ ऑडियंस पूरी तरह इमोशनल है, सबके दिल में दर्द है कि यार समय के साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ठीक 2 सेकंड बाद बूम, हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। इसे टेक्निकल भाषा में जक्सटापोजिशन कहते हैं। 2 एकदम अपोजिट इमोशंस एक साथ रख देना। एक पल में आप रो रहे हैं और अगले ही पल में आप पेट पकड़कर हंस रहे हैं। भाई यही कर्व तो सच्चाई है हमारी जिंदगी की। वो कोई सीधी लाइन नहीं है कि दुख है तो बस दुख ही रहेगा। समय ने दिखाया कि स्टोरी टेलिंग में वल्नरेबिलिटी सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप खुद को गिरता हुआ दिखा सकते हो ना, तो ऑडियंस आपको अपना हीरो मान लेती है।
कोई भी कहानी तब तक सॉलिड नहीं होती है जब तक हमें ये ना पता हो कि कैरेक्टर ऐसा क्यों है। समय ने अपने बचपन की कहानी सुनाई, हैदराबाद का वो स्कूल, वो बुलिंग, कश्मीरी आइडेंटिटी। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। जब वो बताता है कि वो अपने पापा को स्कूल के बाहर मारुति 800 नहीं लाने देता था ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ाए, भाई वहाँ उसने ऑडियंस को हुक कर लिया। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि उसके पापा उससे प्यार करते हैं, उसने ये फील करवाया, उसने दिखाया कि कैसे उसके पापा ने उसके लिए सेक्रीफाइस किए, कैसे उसे सिर्फ एक बढ़िया स्कूल में डालने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, इस खुशी को मेंटेन रखने के लिए कैसे समय सब कुछ सहता था। और राइटिंग की दुनिया में इसे कहते हैं शो डोंट टेल। अब किसी भी राइटिंग पैटर्न में शो डोंट टेल टेक्निक का यूज कैसे कर सकते हैं, उसे आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आपको किसी को ना महसूस करवाना है कि समय एकदम डरा हुआ है। अगर आप लिख देंगे कि पुलिस स्टेशन पहुंच के समय डर गया, मालूम तो सबको चल गया, आपने बता दिया, लेकिन किसी को फील नहीं हुआ कि समय डरा हुआ था। अब अगर आप इसी को ऐसे लिखेंगे या किसी को बताएंगे कि पुलिस स्टेशन पहुंचते ही समय की धड़कनें तेज हो गई, दो पुलिस वाले समय को देखते ही कमरे के अंदर जाने का इशारा करते हैं। अंदर एक 3 स्टार ऑफिसर रुमाल से अपने बंदूक को साफ कर रहा होता है। समय को देखते ही वो अपने बंदूक से इशारा करता है और बैठने को कहता है। वो दोनों पुलिस वाले कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल जाते हैं। अंधेरे कमरे में समय का गला सूखने लगता है। उसकी नज़रें पानी की गिलास की तरफ जाती है, फिर ऑफिसर की बंदूक की तरफ। समय अपने कांपते हुए हाथ से पानी का गिलास उठाता है, लेकिन जैसे ही ऑफिसर खड़ा होता है समय के हाथ से गिलास छूट जाता है और वो कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया। ये होता है फील करवाना, और समय ने जो फील करवाया यू शुड एक्सपीरियंस। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हेलो, आई एम टॉकिंग अबाउट द वे ही पोर्ट्रेज द स्टोरी। ओके, अब यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था एवरी जोक इज ए टाइनी रेवोल्यूशन, पर समय ने क्या कहा? भाई असम पुलिस अंदर कर देगी। यहां सीखो स्टोरी टेलिंग। उसने खुद को महात्मा नहीं दिखाया, उसने खुद को क्रांतिकारी नहीं दिखाया, उसने दिखाया कि वो भी एक इंसान है जो डरा हुआ है। इसे कहते हैं फ्लॉड हीरो। देखो, हर इंसान खुद में एक हीरो को देखता है और हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है, और यहीं पर समय सबको अपने साथ हुक कर लेता है, एक कनेक्शन दिखा के कि वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उसके तरह ही सोचता है। जब वो पुलिस स्टेशन में सॉरी बोलता है तो वो उसकी हार नहीं है, वो उसका सर्वाइवल है। कश्मीरी पंडितों वाली बात जोड़कर उसने अपनी सॉरी को एक डीपर मीनिंग दे दिया। उसने साबित किया कि कहानी में हीरो का जीतना जरूरी नहीं है, हीरो का जिंदा रहना जरूरी है। टाइटल देखा है ना, स्टिल अलाइव। पूरा स्क्रीन प्ले इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमता है। रह दे, कोई बात नहीं, कोई नहीं, लाइट कट गया था, क्या कर सकते हैं, करीब है। पूरा स्क्रीन प्ले इसी एक लाइन के इर्द गिर्द बुना गया है। पूरी कहानी में एक विलेन है, वो कंट्रोवर्सी और वो बियर बाइसेप्स वाला इंसिडेंट। शुरुआत में हमें लगता है कि ये सिर्फ एक जोक है, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है समय दिखाता है कि उस एक पल ने उसकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा दी थी। एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक, मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना। एंड दी क्लाइमैक्स, याद है बार बार बलराज एक ही चीज़ समय से कहता है जब भी वो परेशान होता है। कुछ बहुत ही इंग्लिश टर्म था, हाँ, दिस टू शैल पास। फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है भाई, दिस टू शैल पास। मतलब था ये भी गुजर जाएगा समय, डोंट वरी। बलराज बार बार समय को यही कहता है। एंड क्लाइमैक्स में जब कुणाल कामरा का इंसिडेंट होता है तो समय वही चीज करके एंड करता है। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। और आपको यहां फील होता है कि अच्छा उसने बलराज को एक ऐसा ट्विस्ट दिया, मजा ही आ गया। अब आप यहां समझ रहे हैं क्लाइमेक्स में आपको ये किक मिले, इसका बिल्डअप कहां से शुरू हुआ था,
एकदम कहानी के शुरुआत के बाद से ही बिल्डअप शुरू हो गया था इसका, और उसका मीनिंग आपको कहाँ समझ में आया? क्लाइमेक्स में। अगर आपको याद हो और आप जाकिर खान को भी फॉलो करते हैं तो डिलीलू एक्सप्रेस में जाकिर भाई का क्लाइमेक्स भी कुछ ऐसा ही था। अब वो डायलॉग क्या था जो पूरी कहानी में चलता रहा डिलीलू एक्सप्रेस के और अंत में वही क्लाइमेक्स बना, वो आप कमेंट कीजिए। बाकी इस टेक्निक को अलग अलग तरह के राइटिंग में अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं इमोशन से दिखाया जाता है, कहीं शॉर्ट से दिखाया जाता है, और कहीं कहीं सिर्फ डायलॉग में भी दिखाया जाता है। इसे कहीं पर कहते हैं प्लांटे पे ऑफ, कहीं पर चेकअप्स गन कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको धुरंधर के क्लाइमेक्स वाले ब्रेक इट डाउन में बताया था, यानी कि ब्रेक इट डाउन के पहले एपिसोड में। यहाँ समय के केस में उसे कहेंगे कॉल बैक, और भाई ने कॉल बैक की क्या मास्टर क्लास दी है। मतलब आप देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि भाई दिस शैल टू पास का क्या मतलब है। उसने बलराज के मुंह से इतने बार दिस टू शैल पास कहलवाया ताकि उसे एंड में पे ऑफ कर सके, कॉल बैक किया जा सके और आप उसे झट से कनेक्ट हो जाएं। इसे कहते हैं स्क्रिप्ट को फुल सर्कल में लाना। जो धागा शुरू में छोड़ा था उसे एंड में बांध दिया गया। समय ने अपने ट्रेजेडी को कॉमेडी में बदल दिया। कहीं कहीं इमोशनल झटके भी थे, और यही स्टोरी टेलिंग की असली जीत है। इफ़ यू लाइक स्टोरी टेलिंग, गालियों को भूल जाओ भाई, उसके क्राफ्ट को देखो। लिटरली मैं हैरान रह गया इस स्टोरी टेलिंग को देख के। एक लक्ष्य माहेश्वरी हैं जो सिंगल हैंडली आपको फील करवा देते हैं कहानी के एक एक कैरेक्टर को, एक एक इंसिडेंट को। एक जाकिर भाई है जो हंसाते हंसाते आपको रुला देते हैं। और अब है ये क्रेजी गाय समय रैना। पता नहीं मेरा समय कब आएगा। कौन समय रैना बेटा? अरे कोई नहीं पापा, फालतू आदमी है, इसे तो शक्तिमान भी पसंद नहीं करता है। सो आज ब्रेक इट डाउन के चौथे एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप कमेंट में बताइए। आई नो कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बदली बदली सी लगती होगी और बहुत कुछ नया दिख रहा होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं डे बाय डे उन सभी चीज़ों को फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा था तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, हर काम को करने के लिए अलग अलग लोग थे, मतलब कि एक कहानी के पीछे 5-6 लोग लगे होते थे। यहाँ एंड टू एंड काम स्क्रैच से मैं खुद कर रहा हूँ। मेरे पास अभी कैमरा भी नहीं, मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, मोबाइल पे ही एडिट करता हूँ। तो एकदम जर्नी जो मेरी है 150 मिलियन व्यूज़ के बाद भी अब शुरू से शुरू हुआ है, क्योंकि पहले मैं किसी और के लिए करता था और अब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। तो डे बाय डे मैं इम्प्रूव करूँगा और होप सो कि मेरा भी समय आएगा। मांगी जाते जाते एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या समय सिर्फ एक कॉमेडियन है या सच में स्टोरी टेलिंग का उस्ताद है? और आई एम योर स्टोरी टेलर पंचम प्रकाश साइनिंग आउट फॉर टुडे। फिर मिलेंगे। लव यू एंड बाय।